दोस्तों, मित्रों, पिछले कई दिनों से तबीयत बहुत ख़राब है। सर्दी, खांसी, जुकाम, श्वास चलना और पिछले 1-2-3 दिन से तो बहुत तेज़ खांसी चल रही थी। आज थोड़ा आराम है, दवाई भी लिया। बेंगलोर में डेंगू का भी बहुत प्रकोप चल रहा है और मौसम हमेशा ठंडा रहता है इस शहर का। इसलिए मुझे तो बार-बार परेशानी होती है, लेकिन अब काम भी करना है, सर्वाइव भी करना है। तो इस प्रकार की तमाम समस्या हैं, तो प्रिकॉशन रखते हैं, काम चल रहा है। कोशिश करते हैं कि कैसे बेहतर किया जाए और आप लोगों का प्यार, मोहब्बत, स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहता है और कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो शहर की ज़िंदगी और गाँव की ज़िंदगी में बड़ा अंतर भी होता है। इसलिए भी दोनों की भिन्नता और विविधता को समझने का जब हम प्रयास करते हैं, तो कई बार जो हमारा मिडिल क्लास है, जो मध्य वर्ग है और जो शहरी मध्य वर्ग है, जिसको कि वास्तव में हिंदुस्तान के गाँवों की और गाँव की वास्तविकता की जानकारी नहीं है, तो बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाल के चलता है। अंग्रेज़ी के कुछ वर्ड सीख करके, थोड़ी अंग्रेज़ी जान कर के उसे लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं और हम बहुत ज़्यादा पोस्ट मॉडर्न बन चुके हैं और दुनिया बहुत बदल चुकी है। ज़ाहिर-सी बात है, हमें भी पता है दुनिया बहुत बदल चुकी है, लगातार बदल रही है और ज़माने के रिदम को हर किसी को समझना चाहिए, जानना चाहिए। उसके अनुगुंज को जितना अधिक हम समझेंगे, उतना ही जीवन की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं, कैसे अच्छे से धन कमा सकते हैं, कैसे अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, बेहतर की तरफ बढ़ सकते हैं, गलत चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, लोग हमारे साथ चीटिंग करें उससे कैसे बच सकते हैं और ज़माने की फितरत क्या है इसको हम समझ सकते हैं कि आखिर मोटा-मोटी लोगों का मनोविज्ञान क्या है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, समाज किस तरफ जा रहा है। क्या वो मेहनत और यकीन की तरफ जा रहा है या शॉर्टकट की तरफ जा रहा है कि जल्दी मुझे सक्सेस होना है फटाफट और मैं काम कुछ करना नहीं चाहता हूँ। तो हमारे समाज की बहुत सारी वास्तविकता हैं, बहुत सारी विडंबनाएँ हैं। तो मेरे कहने का आशय यही है कि शहरों को भी समझना होगा और शहर की जो आबादी है, पॉल्यूशन है, उन सारी चीज़ों को भी समझने की आवश्यकता है। और बारिश, अब देखिए कितना सारा बारिश होने से कितनी सा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन वर्षा प्रकृति का अपना एक अलग रुतबा है। तो सवाल यही है कि फिर हम कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और बेहतर करने का ज़रिया ये है कि आने वाली जो विपदाएँ हैं, समस्याएँ हैं, उनको उनके लिए हम कैसे अपने आप को तैयार रखें। चाहे जीवन की हो, चाहे समाज की हो, चाहे आस-पड़ोस की हो, चाहे आप कुछ अगर ज़िंदगी में बड़ा ड्रीम करते हैं हम, कुछ बड़ा सपना है, उसको साकार करने के लिए हम कितना उसके लिए अपने आप को डिवोटेड कर सकते हैं, कितना पेशेंस के साथ उसके लिए काम कर सकते हैं और कितनी शिद्दत से उसके लिए काम कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। असफलताएँ सभी को मिलती है, बाधाएँ आती है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन उन सारी चीज़ों के साथ हम डील कैसे करते हैं और सफलता मिलने के बाद हम कितना अपने आप को सामान्य रख पाते हैं, कितना हम ईगो और न जाने कितनी सारी चीज़ें, बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पाल लेते हैं कि बस धरती तो हमारे कारण ही चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है। जब हम इन सारी चीज़ों को समझने लगते हैं, तो शायद जीवन में गंभीरता भी आती है और बहुत सारी जो बेमतलब की जो समस्याएँ हम मन में पाल के रखते हैं, उन बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हम स्वतः धीरे-धीरे करने लगते हैं। तो मेरे कहने का आशय यही है कि हम कितना अधिक चीज़ों को समझते हैं, गंभीरता कितनी रखते हैं अपने आप के साथ और अपने काम को कितना सलीके से करते हैं और पेशेंस कितना रखते हैं। क्योंकि जल्दबाज़ी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हमारी तैयारी अच्छे से नहीं होगी तो बाद में कहते हैं ना कि बड़ी बिल्डिंग बनाना तो उसका बेस तो मज़बूत बनाना पड़ेगा ना। उसके सारे अप डाउन की हमें जानकारी होनी चाहिए कि नेगेटिव क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। यस मैम, टेल मी।